आज कभी नहीं बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करो मिलवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाई महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी सुरेंद्र बाबा, स्वामी विनोद बाबा, समस्त साधु महात्मागण, परमादरणीय परमानंद बाबू, सम्माननीय विजय बाबू और भगवान श्री राम के अनुज रूप में लखन बाबू, संत मत समिति के पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा आज का प्रतिपाद्य विषय नर्तन का उपाय देता। बहुत बार सुन चुके हैं। एक बार राजा जनक जी के यहाँ महर्षि पराशर गए। पराशर से पूछते हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन सा है। तो पराशर उत्तर देते हैं, विविधानां च भूतानां जंगमा प्रमानिरूपः जंगमानापि तथा द्विपदा परमता द्विपदानां राजेंद्र प्रज्ञावंता परामता प्रज्ञानामात् संबुद्धा संबुद्धानां मानिना। पराशर ने कहा, विविधानां च भूतानां जंगमा प्रमानिरूपः, कई चराचर प्राणियों में जो चलने वाला प्राणी है, दो पैर वाला, वो ठीक ठाक है। का इन दो पैर वालों में कहा द्विज श्रेष्ठ हैं। द्विजों में कहा जो समबुद्धि रखते हैं वो श्रेष्ठ हैं, और समबुद्धियों में जिन्होंने अपने अंदर में आत्म तत्व प्राप्त कर लिया है वो सर्वश्रेष्ठ। तो नारद जी जब गए राजर्षि अम्बरीश के यहाँ, तो अम्बरीश पूछते हैं कि सबसे बड़ा सुंदर सा कौन सा शरीर है और कैसा है वो? तो नारद जी उत्तर देते हैं, दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुर। मनुष्य का शरीर दुर्लभ तो है, लेकिन क्षणभंगुर भी है। क्षणभंगुर भी कह दिया और दुर्लभ भी कह दिया। महात्मा लोग भी जो है ना, बड़ी विचित्र बात करते हैं। एक ही बात दो चीज कैसे हो जाएगा? सहजोबाई कहती है, यह तन जल का बुदबुदा विलसत नहीं पारा। ये जल का बुदबुदा के समान शरीर कहते हैं।
अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि की योनि भ्रमण बहुबार है, बहुत बार भ्रमण किए हैं। ये शरीर किसी के द्वारा खैरात में नहीं मिला, इसको याद रखिएगा। इस शरीर को पाने के लिए आपने इतना मेहनत किया है, और प्रत्येक मेहनत को अगर गिनाया जाए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इतने बार जन्म लिए हैं, सारे हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो पहाड़ भी छोटा बन जाएगा, सारे आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सागर भी छोटा बन जाएगा। इतने बार जन्म लिए हैं, ऐसे नहीं मिल गया है। गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं 1,84,000, कबीर साहब कहते हैं 1,84,000 भरमी की, 84 लाख प्रकार का भ्रमण किए हैं, 4 खानियों में गए हैं, और सब में जाकर के हम लोगों ने आनंद नहीं लिए हैं, दुख भी बहुत लिए हैं। उतने सारे अगर रेशियो निकाला जाए, अगर यूँ कहा जाए कि औसतन निकाला जाए, अब प्रत्येक शरीर में अगर 1-1 वर्ष का ही औसतन निकाला जाए, कितने हो जाएंगे? 84 लाख वर्ष होंगे। 84 लाख वर्ष को घूम फिर करके आए हैं, आसान से नहीं मिला है। साधारण रूप में आपको शरीर नहीं मिल गया है जो यूं ही गमा रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया कि तुम्हें शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने बनाया नहीं। शास्त्रकार कहते बहुत मेहनत की है आपने, बहुत दुख उठाया है शरीर को प्राप्त करने के लिए। अब मान लिया जब बहुत मेहनत करके कोई रुपया कमावे और उस रुपया को यूं ही फेंकना शुरू कर दे तो उसको क्या कहेगा? हीरा हेरा गयो कचरा लगे। कहाँ हेरा जाएगा वो? संत महात्मा गण कहते से हीरा को कचरा का डब्बा में मत फेंकिए। कितना अनमोल है। तो कहा कि आपके अंदर में जो 1-1 श्वास है, उस श्वास की कीमत के लिए देखिए कितना है। 14 लोक पट ना तरे काहे धूल मिलाए। ऐसे महंगे श्वास का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक पट ना तरे काहे धूल मिलाए। 14 लोकों को अगर आप एक तराजू पर रख दीजिए, और जो चला गया है ला के कोई दे देगा? अगर कोई ला के दे दे तो मैं आज से उनका गुलामी करना शुरू करूँगा, अपना मन कुछ भी नहीं रखूँगा। कोई ला के देगा? संत महात्मा कहते कोई नहीं ला के दे सकता है। संत कबीर साहब ने तो 14 लोकों को वर्णन नहीं किया, उन्होंने कहा 3 लोकों की बात उन्होंने कही। उन्होंने कही कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का। वहाँ 14 लोग कहा, यहाँ 3 लोग कहा। इतने आपके पास पूंजी है। संत महात्मा इतनी संपत्ति आपके पास है। बिंदु कवि कहते हैं अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा ना थे कि घट में अंधेर छा रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को ढूंढा है। अनमोल श्वास है तेरी, पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ करके कंकड़ को ढो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, इसमें ना मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। संसार सिंधु से क्या खाक पार होगा, विषयों के बिंदु में किस्ती डुबा रहा है। संत महात्मा कहते हैं कि विषयों के बिंदु में कब तक डुबाते रहेंगे, विचारिए। इसलिए इन विषयों से निकलने का प्रयास करिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो, सब जगह विषय है,
और सब जगह विषय में कहीं ज़्यादा सुख नहीं है। हम ही लोग खूब सुंदर सुंदर भोजन कराते रहे, कितना देर तक करेंगे? खूब सुंदर सुंदर चित्र देखने के लिए कितना देर तक देख सकते हैं? आपकी आंख या आपकी जिह्वा या आपका कोई इंद्रियां उतनी बलवती नहीं है कि शाश्वत सुख को भोग सके, ताकत ही नहीं है। आपकी इंद्रियां को ताकत कितनी है? स्वल्प सुख भोगने की, थोड़ा सुख भोगने के लिए, और उसके पीछे परेशान क्यों है? क्यों परेशान है? हमसे ज्यादा सुख भोगने की ताकत देवतागण रखते हैं। संत महात्मागण कहते हैं हमारी इंद्रियां उतनी ताकतवर वाली नहीं है, क्योंकि वे अमृत पिए हुए हैं, इसलिए दीर्घजीवी हैं। कौन सा अमृत पिए उन्होंने? समुद्र से मंथन करके जो अमृत निकला, उस अमृत को पान किए हैं, इसी कारण से दीर्घजीवी हैं। अन्यथा हमसे ज्यादा डरपोक भी हैं। कहेंगे कैसे? किसने आदत लगाई उनकी पूजा की? कहीं पता किया आप लोगों ने? जब दानवों ने खदेड़ के भगा दिया स्वर्ग से, तो हम ही मनुष्यों ने देवताओं को संरक्षण दिए, रखे उसको अपने घर में, रख करके बड़े आदर से खिलाते थे, अतिथि मान करके। आदत लग गई उनको तो आज पूजा करनी पड़ रही है। अगर ये आदत ना लगाए होते तो ये पूजा करने की नौबत नहीं आती। हम आपकी आदत लगाई हुई है, इसलिए भगवान श्री राम ने स्पष्ट खोल कहा। उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है। क्या देवताओं को ये दुर्लभ है, और देवताओं को जब दुर्लभ है तो विचार सकते हैं भगवान राम करके, को भगवान थे ना, कृष्ण ने भी देवताओं के अहंकार को तोड़ा, इंद्र के अहंकार को तोड़ा। अब भगवान राम ने सारे मनुष्यों को कहा कि तुम्हारा शरीर देवताओं से भी श्रेष्ठ है, और देवताओं से श्रेष्ठ होते हुए तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दूसरी बात तो यह स्पष्ट खोल भगवान श्री राम कह रहे हैं स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख भी कैसा है? तो अंत में दुख देने वाला है। अब फिर भी तुम कहाँ भटक रहे हो? अब विचारिए थोड़ा सा। भगवान राम ने संकेत नहीं किया, खोल के कहा भाई भाई हो सकता है, बड़े भाई पिता तुल्य हो सकता है, लेकिन पिता नहीं हो सकता है। पिता तुल्य होना अलग बात है, लेकिन पिता होना ये संभव ही नहीं है। हम पिता को पिता की तरह माने ना, भाई को भाई की तरह माने ना, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पिता को छोड़ करके भाई की पूजा में लग गए। परिणाम ये हुआ जो सुख मिलना चाहिए था उस सुख से हम सदा वंचित रह गए। संतों ने कहा इस वंचित परिस्थिति से अपने आप को उठाइए, उठाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? भगवान श्री राम कहते हैं कि सुर दुर्लभ तो मिला, और तुम्हारा शरीर भी कैसा है? तो का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समाना। इस साधना का धाम है। धाम क्यों कहला गया? कभी इस पर विचार किए? प्रत्येक धाम में स्वर्ग जाने का द्वार हो सकता है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मोक्ष जाने का किसी धाम में द्वार नहीं है। और मोक्ष जाने का द्वार अगर है तो ये शरीर में है, और कहीं नहीं। समस्त स्वर्गों की बात कर रहा हूं तो समस्त स्वर्गों के पास आप पुण्य करके, यज्ञ करके, तप करके आप जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कैवल्य मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको प्रकाश और शब्द से गुजरना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि अति दुर्लभ शरीर है। क्या है इस शरीर में? तो का समस्त देवतागण भी बैठे हुए हैं। बाएं आंख में चंद्रमा, दाएं आंख में सूर्य, नाक में अश्विनी कुमार, मुख में ब्रह्मा जी, अग्नि इसको बोलते हैं अग्नि, मुख में अग्नि,
बाएं हाथ में इंद्र, पैर में 52, नाभि में भगवान विष्णु, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी, मूलाधार में गणेश और यम दोनों, हृदय चक्र में भगवान शिव, कंठ में सरस्वती और आज्ञा चक्र में शिव और पार्वती दोनों। सब जगह तो बैठे हुए हैं, कहीं तो खाली नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं और क्या है, तो ज्ञान संकलित तंत्र के ऋषि कहते हैं कि देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। सारी विद्याएं, सारे देवता गण, सारे तीर्थ विद्यमान होते हुए भी हम लोग कंगाल क्यों बने हुए हैं? संत कबीर साहब ने कहा कंगाली का कारण एक ही है। कहा क्या? उन्होंने कहा लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोले परखे नहीं तासो भय कर। किसी का गांठ ऐसा नहीं कि जो कि लाल से भरा हुआ नहीं है। अब गांठ खोलना ही हम लोगों ने छोड़ दिया है। एक बार सत्संग खड़े के लिए मैं गया था, कई बार सुनाया हूं आप लोगों को। गया था, एक बूढ़ी माँ ने क्या किया, उसमें हजरिया नोट था। हजरिया नोट को अपने आंचल में बांध के पीछे फेंक ली थी। अब पूरे घर खोज रही थी, कहाँ हम रख दिए, कहाँ रख दिए। तो देखा मैंने बहुत परेशान है। मैंने पूछा माता जी इतना परेशान क्यों है? कि वह क्या बताऊं, मैंने 1000 रुपया नोट कहाँ रख दी है पता ही नहीं चल रहा है। पूरा घर छान डाली और आप ही के लिए कुछ दिया था लाने के लिए, फल तल इत्यादि। अब बार बार मालिक से मांगूंगी तो ठीक तो बात नहीं ना होगी, दो ठो बात सुनना पड़ेगा। तो मैंने कहा माता जी अरे पीछे वाला गठरी में क्या रखे जरा देखिए। तो जैसे देखती तो देखते 1000 का नोट लगा। बाबा इसी में पड़ा हुआ था, परेशान। संत महात्मा गण कहते हैं वह परमात्मा रूपी लाल सबके भीतर में है। अब भटक रहे हैं बाहर में, इसलिए कहा उसको खोजने का रास्ता भी भीतर एक ही, बाहर नहीं है। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों में कहा तुलसी साहब ने, देवताओं के चक्कर में मत रहो। उन्होंने कहा नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन हुए स्वर्ग से नरक में आवे। भरम चारों खान पुण्य ताहिर जावे, तुलसी सतमत गत कहो स्वर्ग पर करो खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। जिस स्वर्ग पर खखार फेंकते हैं संत, और उस स्वर्ग की चाहना बनाते हैं हम संत के संतान। तो कैसा संतान भाई? सारे लोग संत के संतान है ना। जब सारे लोग संत के संतान हैं और जिस स्वर्ग को वो कहते हैं उस पर मैं खेखार फेंकता हूँ, थूक फेंकता हूँ, अब उसकी चाहना बनाते हैं, तो संत का संतान कैसे? और जब तक संतों का संतान नहीं बनेंगे तब तक हमारा आपका उद्धार तो संभव नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ईश्वर का संतान तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके अंश हैं। लेकिन अंश रहने मात्र से काम चलने वाला नहीं होगा। संतों का संतान जिस दिन बन जाएंगे उस दिन आपका अंश का समापन हो जाएगा। आप अंशी बन करके आप स्वयं वही हो जाएंगे। जानत तुम्हें हो जाएगी। संत महात्मा कहते हैं उन ईश्वर को जानिए, जानने के लिए शरीर मिला है। शास्त्रकार ने कहा कि संसार और शरीर में बड़ा तालमेल है। जितने मसाले से संसार उतने ही मसाले से शरीर, जितने तल संसार में उतने ही तल शरीर में, जितने मंडल संसार में
उतने मंडल शरीर में भी पिंड ब्रह्मांड और बाहर भी ब्रह्मांड है। संतों ने कहा जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है। इसलिए भटकना हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ, तलाशे यार में रास्ता है सरग में दिलबर पे जाने के लिए, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन जिसको आपने काबा मस्जिद और कुछ मानते हैं तो कहा स्पष्ट कहा ये शरीर से बड़ा सुंदर और कोई मस्जिद या गिरजाघर या मंदिर नहीं हो सकता। इसीलिए इस शरीर को समझिए। कुदरती काबा का सुन मेहराव गौर से, आ रही है धुरघर सदा तेरे बुलाने के लिए। संत महात्मा गण कहते हैं हम लोग बुलाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारा कान इतना बहरा हो चुका है कि उनके शब्द को सुन नहीं पाते हैं। महर्षि देवेंद्र हो गए थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने कहा कि भारत देश की ऐसी स्थिति थी एक समय कि दुबड़ी से जब आवाज आती थी तो वो भी सुन लेते थे, लोग सुन लेते थे। और कहते कहते पाइथागोरस कहते हैं कि मैंने उस पृथ्वी की घूरने की आवाज को सुनता हूं। मैं पृथ्वी की घूरने की आवाज कौन सुनेगा? जिसके भीतर के कान खुल गए हैं वही सुन सकता है। इसलिए इतनी ताकतवर वाले आप हैं, पृथ्वी की घूरने की आवाज को सुनने की ताकत रखते हैं। तो विचारिए थोड़ा सा, इतने ताकतवर वाले होकर के कहाँ जा रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम उस ताकत को पुनः वापस ले आए। कैसे लाएंगे? संतुलित आहार करेंगे तो तनबल, थोड़ा सा सत्संग भजन करेंगे तो मनबल, आत्मबल की आवश्यकता है। महात्मा गांधी तो पतले दुबले थे, हड्डियां दिखती थी, धोती एक ही पहनते थे और उसी को ओढ़ते थे। एक पुराने मॉडल का चश्मा पहने रहते थे और हाथ में एक लाठी था। चप्पल भी टायर वाला की लकड़ी वाला कौन थी पता नहीं, खड़ा कहीं कहीं देखा गया है तस्वीर। ये तो पहनते थे, लेकिन आत्मबल बढ़ा हुआ था। एक दिन संजोग से सफर कर रहे थे, मिलिट्री उसमें था और अंग्रेजों को मिलिट्री था। ध्यान करने वाला का आत्मबल बढ़ता है। ध्यान नहीं करेंगे तो इधर उधर करेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबों ने एकांतवास की है और सब ने ध्यान किया है, तब वो कुछ डिसीजन ले सके थे। मिलिट्री के बोगी में सफर कर रहे थे, उसमें एक छोटा सा झोला रखा हुआ था। मिलिट्री ने क्या किया, उस झोले को बाहर फेंक दिया। 2-4 गो मिलिट्री उसमें था और बाकी दूसरे बोगी में था। ये 4 गो मिलिट्री गया मिलने के दूसरे बोगी में, उसके जो छोटे छोटे बक्सा इत्यादि सब को ट्रेन से बाहर कर दिया। उधर से आया, कहा मेरा बक्सा क्या हुआ? कहा आपका बक्सा गया है मेरा झोला खोजने के लिए। साहस, आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो संत महात्मागण कहते हैं विषय में मन देने से आत्मबल नहीं बढ़ता, परमात्म चिंतन करने से आत्मबल बढ़ता है। आप देखिएगा हमारे गुरु महाराज की तस्वीर को, कहीं कहीं चिंतन में डूबे हुए, चिंता में नहीं, चिंतन में डूबे हुए हैं। और चिंतन में जो डूबता है उनकी चिंता सदा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए चिंतन कीजिए। कैसा चिंतन? आत्ममंथन का चिंतन करिए।
कि मुझे इस संसार में आना इसलिए हुआ है कि मैं इस संसार में कुछ न कुछ अपना काम करके जाऊं। ये चिंतन, और ये चिंतन जैसे आपके भीतर से जगेगी, आपका उत्थान होना शुरू हो जाएगा, आपकी दृष्टि भी टिकेगी, अंतःकरण प्रकाश भी आएगा आपको। इसलिए संतों ने कहा कि चिंतन को बढ़ाइए। तो मानव जीवन मिला है चिंतन के तरफ ले जाने का, चिंता के तरफ नहीं। चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। चिंता किधर ले जाता है? चिता के तरफ। तो चिंता ना करें, चिंतन करें, उत्थान होगा। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम लोग दोष लगाते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, मेरे कर्म में लिखा हुआ नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, और क्या बोलते हैं, ईश्वर ने मेरे भाग में नहीं लिखा है। जो वीर होते हैं ना जी, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो दूसरे के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए बहुत सुंदर शब्द कहा है एक महापुरुष ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, वीर अपने मार्ग को बनाए पर चलते हैं। जिस तरह से सिंह अपने शिकार करके ही खाते हैं, उसी प्रकार से वीर क्या करते हैं, इस धरती पर आते हैं तो कुछ न कुछ करके जाते हैं। तो वीर बनिए। और गुरु महाराज की वो घोष क्या है, आओ वीरो मर्द बनो। अब नहीं कहा आओ कायर बनो, ऐसा नहीं कहा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब महात्मा गांधी कहते थे, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। हमारे गुरु उल्टा करें, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें। वो तो उस जेल को भरने के लिए कह रहे थे, और ये जेल खाली करने के लिए गुरु महाराज कर रहे थे। दोनों में फर्क है। वे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये कैसी लड़ाई ने की कि पूर्ण रूपेण से आज़ाद हो जाए। दोनों में फर्क था। वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और हमारे गुरु महाराज कहते मन से लड़ो। दोनों में फर्क है। वे जंग लड़ रहे थे कहाँ, तो भारत देश में, और गुरु महाराज करें मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख दृढ़। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम मन के निग्रह में डटे रहें। जो मन निग्रह के समर क्षेत्र में डट गया तो निश्चित है बिंदु चमकी आवे, पंचरंग उगी आवे, बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक तजिए दसमा द्वारियों रे कीना मिलेगा। और जो मन निग्रह में नहीं टिका तो वो कहाँ रहेगा, पूरब में रहेगा। अब पूरब अंधकार का है, और अंधकार जमराज का पक्का डेरा है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, अपने को अंधकार से निकालिए। जब तक अंधकार में रहेंगे तो क्या होगा, राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वारों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम लोगों से भूल भरम होते रहेगा, और जैसे इससे ऊपर उठेंगे तो भूल भरम से दूर हो जाएंगे। पुनः कहा कि इस नगरी में क्या है, तिमिर समाना है। लेकिन गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि 9 द्वार पूर्व वाले घर में रहोगे ना तो दौड़ कभी खत्म नहीं होगा। 9 दर थाके धावतु रहाइए, 10वां निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना दिया। 9 द्वार में किसी का दौड़ खत्म नहीं हुआ है, और 9 द्वारों में रहने वाले का भटकन कभी समाप्त नहीं हुआ है, और सदा भटकते फिरते रहता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा, त्याग चढ़ो दसम द्वारे,
सुख पाओ रे भाई। सुख प्राप्त करना चाहे 10वें द्वार में चलने का प्रयास कीजिए। 10वें द्वार में क्या है? सुख पाने का जगह है, वहां से शुरू होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा वो 10वें द्वार को सुखमना कहा, और आंख से नीचे वाले भाग को दुखमनिया, और आंख से ऊपर वाले भाग को सुखमनिया। तो वहां जाएंगे तो क्या होगा? तो गुरुदेव के वाणी में है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ये स्थिति है। काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष ना दे करके अपने कर्म पर लग जाइए, रास्ता बदल जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं ये चीज पाने के लिए विषय की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा कि मजदूरी अगर करना हो, ईंटा पत्थर अगर ढोना हो बड़े प्रेम से, तो विषय के अनुकूल चलिए। जब तप करिए, कहाँ जाएंगे? जब तप करके स्वर्ग कमाया, ये तो काम मजदूरों का। मजदूरी करिएगा तो जब तप करके काम चल जाएगा। और कितना मजदूरी मिलेगी? दिन भर में कितना मजदूरी देते हैं कि आप मजदूर को जो ईंटा पत्थर होता है कितना देते हैं? 400-500 ये देते होंगे। इससे काम चलने वाला तो नहीं होगा। अब जैसे हमारे परमाणु का खर्च कुछ ज़्यादा होगा, तो इनके खर्च की तुलना एक मजदूर कर सकता है? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकता है? कारण इन्होंने राजसी ठाट की तरह जिया है। और राजा का पुत्र होकर के अगर मान लिया जब वो नौकर वाला काम करे तो कौन अच्छा कहेगा भाई? सारे के सारे किनके हैं? उस परमपिता परमात्मा और फिर राजा के पुत्र हैं। और राजा के पुत्र होने के नाते अगर नौकर वाली जिंदगी तो किस काम का भाई? राजा के ही क्या हैं? गुरु सदगुरु हैं, राजन के राजा, जिनके कृपा से सरे सब काजा। ऐसे महापुरुषों के संतान हो करके अगर चेहरे पर लाली ना रहे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाए और चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाए, किस काम का भाई? तो प्रयास तो करिए यह कि चेहरे पर लाली दिखे, क्योंकि लाली वाले के आप हैं। संत महात्मागण कहते हैं और सबके पास वो लाली है। इसलिए कहा जित देखो तितर श्याम में, जिधर देखो श्याम ही श्याम दिखे। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आप ऐसे तरह बनिए ना, चलिए तो गुरुदेव को देखने के लिए, तो आप भी लाली देखने के लिए चले हैं तो लाली बनेंगे, लाल बनेंगे। प्रयास करिए कि अंतर साधना करें। गुरु महाराज कहते हैं कि वहां मत जाओ। भगवान श्री राम भी मना कर रहे हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी, वो भी मना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी स्वर्ग जाने के लिए नहीं कहते हैं। औरों की बात तो छोड़ दीजिए, जितने महापुरुष से कोई नहीं कहते स्वर्ग जाने के लिए। बाइबल में जो कि कहते हैं कि स्वर्गस्थ पिता के पुत्र हैं ईसा मसीह, वे भी स्वर्ग जाने के लिए नहीं कहते। औरों की बात तो छोड़ दीजिए। बाइबल में एक छोटी सी बात है, स्पष्ट कहा गया है कि स्वर्ग से एक इब्लिस नाम करके देवता आया और यहाँ आकर के मानवों से कहा कि सब जगह जाना लेकिन स्वर्ग नहीं जाना। पूछा क्यों? कहा जो भी तुम्हारी पूंजी रहेगी सब छीनी चली जाएगी, इसलिए स्वर्ग मत जाना। तो पूंजी अगर छीनवाना चाहते तो कहाँ जाना होगा? स्वर्ग। अब पूंजी को बचा कर रखना होगा तो स्वर्ग की इच्छा क्यों करेंगे हम? कैसी पूंजी चाहिए हम लोगों को? तो संत महात्मा पूंजी तो ऐसी चाहिए जो कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो। पूंजी की इकट्ठा करते करते याद रखिएगा कौन सी पूंजी? इस सत्संग और ध्यान की पूंजी। इसलिए संतवाणी में स्पष्ट गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे, और संत नहीं मिलेंगे तो भीतर का द्वार नहीं मिलेंगे, और भीतर का द्वार अर्थात मोक्ष का द्वार नहीं मिलेंगे, और मोक्ष का द्वार नहीं मिलेंगे तो आप चलेंगे कहाँ? इसलिए पुण्यों के आधार पर आपको संत मिलते हैं, और संत मिलने के बाद आपको भीतर का द्वार मिलता है, और भीतर के द्वार से आप जब चलते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्या है वहाँ? तो कहा चलने में सुख लगता है, चलत पंथ सुख होत माय, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते असुनत लखत सुख लहत अद्भुति।
में ही प्रभु मिलते हैं, इसलिए सुख है उधर। स्वाभाविक सी बात है। कोई पूछे कि कैसा सुख है, जितना सुख आप लोग मेहनत करके कर रहे हैं उतना तो आपको विषय मिल जाता है। मैं दावे के साथ कभी विषय सुख ऐसा नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता। आप राजा क्यों न बन जाएं, लेकिन विषय में वो सुख नहीं है। उदाहरण देता हूं आपको मैं, जिंदगी भर अगर कोई अंधेरे कोठरी में अगर पड़ा रह जाए, उसको एक टॉर्च की रोशनी केवल दिखा दीजिए, उसको सुख का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। वो जिंदगी भर के दुख को भूल जाएगा। वो इतना छोटा सा नमूना आपको दिया, उसी प्रकार से कब से पड़े हुए हैं, जुग जुगान चौखानी में भ्रमे दुख भोरी, जुग जुगान से पड़े हुए हैं। और आपको केवल प्रकाश में रास्ता दिखता है तो आप वह सुख अनुभव करते हैं जो सुख संसार में नहीं है। इसलिए उस शाश्वत सुख के लिए है, ये सारे सुख क्षणभंगुर के लिए है। नित्य सुख का रास्ता आपको मिल गया भाई, और उस रास्ते पर चलेंगे तो सुख ही सुख तो है। संतों ने कहा चलिए उधर, इसलिए क्या करिएगा, तो धरणीदास जी महाराज कहते हैं चलने की युक्ति जान लीजिए। क्या युक्ति है, तो बड़े प्रेम से कहते हैं, धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नैन की कोर, असहजे चंदा उगिए भवन होत इंजूर। आगे क्या कहा उन्होंने, संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहतुर। उनके अंदर में रैन की जो अंधेरापन था, अर्थात रात्रि का जो अंधेरापन था, वो मिट गई और अनहतुर बन बजने लग गए। और जब ऐसी अवस्था आ गई तो हुआ क्या परिणाम, संत महात्मा गण कहते हैं, सोबत जागत उठत बैठत टूक बिहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। आपके जो जालिम था वो हार गए, मन हार गया, आपका जीत हो गया। जिनका जीत हो गया तो वही तो सुखी है। संत कबीर साहब कहते हैं, संत सुखी मन को जीता वो सुखी हो गया। संत महात्मा ने कहा, जानी ले सत्य पहचानी ले, श्रुत साची वसैती दाना, खुले कपाट बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। आपके अंदर में दिव्यता गुण आ जाएगा। और परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि आप जो आनंद में रहेंगे, तो संत कबीर साहब कहते हैं आनंद में रहने वाले क्या होगा, कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद, बरसत अमीर से बादल, भेंगत है कोई संत भजन में होत आनंद। इसलिए कहा, आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिकोण, दस इंद्रिय थाके शून्यगत बंधन। सारी इंद्रियां थक जाएगी, शून्यगत हो जाएगी, और एक दिन आपका मन भी थक जाएगा। इसलिए थकत थकत थकी जाई हो, और बिन थाके तेरो काम न सरिये, काम सरने वाला नहीं है। मन को थका दीजिएगा, इसीलिए हम लोगों को मानव तन मिला है। मन को मार लीजिए, हो गया भजन। मन को मार लीजिएगा, आप भजन को पूरा कर लीजिएगा, अपना कल्याण कर लीजिएगा, सारे दुख अंत जाएगा। तब आप देने वाले हो जाएंगे। और कैसा देने वाले हो जाएंगे, एक छोटा सा श्लोक है, जानते हैं सब कोई, आत्मोक्षाप जगत हिताय स्वा। अपना कल्याण आपने किया और संसार का भी कल्याण आपने करना शुरू कर दिया। इसलिए इसके लिए लग जाइए, मेहनत करिए, अवश्य मिलेगा। क्योंकि रास्ता सही है और दुरुस्त है, उस रास्ता पर जो चलेगा उनको अवश्य सुख मिलने का सुखानुभूति होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।